इतिहास में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में बड़ी अलग अलग बातें कही जाती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा ही नाम है। चलिए आज उनकी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं कि आखिर वो थे कौन। एक तरफ लाखों लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक बागी, एक लुटेरा कहते हैं। अब इन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों के बीच असली शिवाजी कौन थे, यही सवाल आज के इस विश्लेषण के केंद्र में है। देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शिवाजी को अकेले देखना काफी नहीं होगा। उनकी कहानी को उनके पिता शाहजी, जो एक दूर की सोचने वाले इंसान थे, और उनके बेटे संभाजी, जो बहुत बहादुर थे, इनके बीच की एक कड़ी के तौर पर देखना होगा। ये कहानी असल में 3 पीढ़ियों की है। शिवाजी का जो संघर्ष था वो अपने आप में बहुत अनोखा था। सोचिए, ज्यादातर राजाओं को तो राजपाट विरासत में मिलता है ना? लेकिन शिवाजी को तो उस जमाने की 2 सबसे बड़ी ताकतों, बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य के खिलाफ बिल्कुल जीरो से सब कुछ खड़ा करना पड़ा था। और इस पूरे संघर्ष की जड़ में था एक जबरदस्त आइडिया, स्वराज्य। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक वादा था। मतलब लोगों का अपना राज, एक ऐसी सरकार जो राजा महाराजाओं के लिए नहीं बल्कि आम जनता की भलाई के लिए काम करे। और इसी एक आइडिया ने आम लोगों को उनके मकसद से दिल से जोड़ दिया। ये जो स्वराज्य का सपना था, ये कोई एक दिन में पूरा नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1636 में, जब उनके पिता शाहजी ने उन्हें पुणे की एक छोटी सी जागीर दी। फिर 10 साल बाद 1646 में, जब वो एक नौजवान थे, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की कसम खाई। और 1656 में जावली की मुश्किल जीत ने इस सपने को हकीकत में बदलने की तरफ पहला बड़ा कदम बढ़ाया। और फिर आता है वो पल, वो लड़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया, प्रतापगढ़ की लड़ाई। यही वो घटना थी जिसने शिवाजी को एक इलाके के सरदार से पूरे भारत का हीरो बना दिया। तो सवाल ये था कि इतने बड़े, इतने ताकतवर दुश्मन को हराया कैसे जाए, जिससे आप आमने सामने तो लड़ ही नहीं सकते। जब आदिल शाही सल्तनत ने अपने सबसे खूंखार जनरल को भेजा, तो शिवाजी के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अफजल खान था, एक बहुत ही लंबा चौड़ा और बेरहम जनरल, जो अपनी भारी भरकम सेना के साथ सिर्फ जमीन नहीं जीत रहा था, वो आतंक फैला रहा था। उसका प्लान था शिवाजी को डराकर उकसाकर लड़ाई के लिए मजबूर करना। लेकिन शिवाजी का जवाब वो कमाल का था, एक मास्टर स्ट्रोक। पहला, उन्होंने खुली लड़ाई से साफ मना कर दिया और अफजल खान को जावली के घने जंगलों में आने पर मजबूर किया, जहां उसकी भारी भरकम फौज किसी काम की नहीं थी। दूसरा, उन्होंने खत भेजकर डरने का नाटक किया, जिससे खान को लगा कि वो तो जीत ही गया है। तीसरा, वो मुलाकात के लिए गए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, अंदर कवच और हाथ में छुपे हुए हथियार। और चौथा, उन्होंने पहले से ही अपनी सेना को घात लगाकर हमला करने के लिए तैयार रखा था। तो जब वो मुलाकात हुई, अफजल खान ने धोखा दिया और खंजर से वार किया, लेकिन शिवाजी के छुपे हुए कवच ने उन्हें बचा लिया। और फिर शिवाजी ने अपने गुप्त हथियारों, वागनक और बिछवा से ऐसा पलटवार किया कि खान वहीं ढेर हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही खान का बॉडीगार्ड सैयद बंदा शिवाजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उनके वफादार अंगरक्षक जीवा महाले ने एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया और अपने राजा की जान बचाई। ये दिखाता है कि उनके लोग उन पर कितना भरोसा करते थे। अफजल खां को हराना एक बहुत बड़ी जीत थी, पर अब चैलेंज और भी बड़ा होने वाला था। अब सामना था सीधे मुगल सल्तनत और बादशाह औरंगजेब से। उनकी हिम्मत का एक और किस्सा सुनिए। मुगल जनरल शाइस्ता खान 1.5 लाख सैनिकों की छावनी में आराम कर रहा था, और शिवाजी ने रात के अंधेरे में सीधे उसके बेडरूम में घुसकर हमला कर दिया। ये उनकी बेखौफ रणनीति का एक और सबूत था। पर जैसा होता है, हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं। 1665 में हुई पुरंदर की संधि शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उन्हें अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े। एक पल को तो लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यही तो शिवाजी की खासियत थी, वो हार मानने वालों में से नहीं थे। आगरा में उन्हें कैद कर लिया गया, पर वो वहां से किसी फिल्मी कहानी की तरह निकल भागे। फिर उन्होंने 3 साल चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाई और एक जबरदस्त अभियान चलाकर अपने सारे किले वापस जीत लिए। और फिर साल 1674 में उन्होंने जो किया वो सिर्फ एक राज तिलक नहीं था, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था।
उन्होंने एक पुराने वैदिक तरीके से अपना राज्य अभिषेक करवाया और एक हिंदू साम्राज्य की नींव रखी, जो मुगल सत्ता के लिए एक सीधी चुनौती थी। देखिए, शिवाजी को सिर्फ लड़ाइयों और किलों से याद करना अधूरा होगा। उनकी असली महानता तो उस विरासत में है जो वो पीछे छोड़ गए। एक ऐसी विरासत जो उन बड़े बड़े साम्राज्यों से भी ज्यादा समय तक टिकी रही जिनसे वो लड़े थे। क्या क्या था इस विरासत में? उन्होंने भारत की पहली मॉडर्न नेवी यानी नौसेना बनाई, किसानों के लिए जमीन के नियम बदले ताकि उनका भला हो, उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार लड़ाई की ऐसी तकनीकें बनाई जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। पर शायद इन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने आम लोगों के दिल में ये भावना जगा दी कि ये उनका अपना राज है। तभी तो उनकी मौत के बाद भी मराठा लोग बिना किसी बड़े लीडर के 27 साल तक मुगलों से लड़ते रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए एक मकसद था और यही शिवाजी की असली जीत थी। तो आखिर में सवाल यही है, क्या शिवाजी बस अपने वक्त की एक पैदाइश थे या वो इंसान थे जिसने अपने वक्त को ही एक नई शक्ल दे दी? उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी दूर की सोच, हिम्मत और सही रणनीति से इतिहास का रुख बदल सकता है।